ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। जैसा कि भक्तों, आप सभी को पता है, आज माँ आदिशक्ति भगवती जगत जननी के पावन 9 दिन शुरू हो चुके हैं। माघ गुप्त नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में हम आप सभी के लिए गुप्त नवरात्रि की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। इसके पहले के वीडियो में गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी हमने आपको सुनाई। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और आज भक्त कलश स्थापना के साथ माँ के 9 रूपों की आराधना शुरू कर चुके हैं। तो गुप्त नवरात्रि का पूजन बिना व्रत कथा के श्रवण के अधूरा माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वो पावन व्रत कथा लेकर आए हैं जो गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन सुनी जाती है। तो माँ का जयकारा लगाते हुए हम इस व्रत कथा का शुरुआत करेंगे। बोलो जयकारा शिरो वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जगत कल्याणी अम्बे मैया की जय। हे कल्याण करने वाली माँ दुर्गा, हे भक्तों के दुख हरने वाली माँ दुर्गा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एक प्राचीन कथा यह है कि इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी हिमालय पर अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यस्य जनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, दुराचारी है और जुआनी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि श्रृंगी उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में से तो सभी आम जन से परिचित हैं और इसमें सब भगवती का पूजन करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या तुमको पता है, वर्ष में 2 बार नवरात्रि गुप्त रूप से भी मनाई जाती है, जिसे माघ और आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप माता सर्वस्वकारिणी देवी हैं। और यदि उन गुप्त नवरात्रि में से कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना पूरे विधि विधान से करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं तो उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त अवश्य हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि का पूजन आरंभ किया। प्रतिपदा को कलश स्थापना करके भगवती का पूजन आरंभ किया और नवमी को कन्या पूजन के साथ इस पूजन को हवन को संपन्न करा। उस दिन माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हुई और इस स्त्री के व्रत से प्रभावित हो माता ने उसके जीवन में सफलतापूर्वक उनका जीवन में सुखता का संचार किया और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति जो गलत रास्ते पर था वही सही मार्ग पर आ गया और उस पर माँ की कृपा हुई। उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि बरसने लगी, मानो घर में धन सी बाढ़ सी आ गई और सही मार्ग पर उसका पति आ गया। और गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना से उनका जीवन पुनः खिल उठा। यह गुप्त नवरात्रि की छोटी सी कथा है। जैसा कि हमने आपको बताया, गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन आप माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा आराधना के बाद इस कथा का श्रवण जरूर करें। कहते हैं इस कथा को जितना हम श्रवण करते हैं उतना ही माता की कृपा हमें प्राप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खाली समय में चलते फिरते ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः या जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, इस मंत्रों का जप करें। माता के गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों तक माँ की अलग अलग 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना करी जाती है और उन सभी की कृपा प्राप्ति करने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं। लेकिन जहाँ तांत्रिकों के लिए नवरात्रि तंत्र रूप से पूजी जाती है, वहीं सामान्य भक्तों के लिए ये नवरात्रि सामान्य पूजन के रूप में ही पूजा करने को बताया गया है। जैसा कि हम 2 नवरात्रों में अन्य रूप से करते हैं, उसी तरह से माता का श्रृंगार पुष्पों से करके उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करके उनके चरणों में गुड़हल का पुष्प गुलाब अर्पित कर उनके मंत्रों का जाप करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और हवन में भोग की आहुति अर्पण करने से और उसके बाद कपूर और लौंग जलाकर आरती करने से माता प्रसन्न होती हैं। और
ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों का सम्मान करने से घर में मतलब घर में लड़ाई झगड़ा ना होने दें, घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, सबके आपस में प्रेम से रहें। इस तरह से पूजन पाठ करने से माँ प्रसन्न होती हैं। कहती है जो व्यक्ति पूरे साल में कभी भी आराधना ना करे, वो केवल गुप्त नवरात्रों में आराधना और पूजन करने से पूरे साल भर की दुर्गा पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा सामान्य नवरात्रों में की गई पूजा से अत्यधिक फल देने वाली और शीघ्र फलदायी होती है। कहते हैं साधना जितनी गुप्त रूप से करी जाएगी उतना ही ये शीघ्र फलदायी होगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद माँ की इस पवित्र पावन कथा का श्रवण करें। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी का जयकारा लगाइए। और आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे वसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, जो कि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की संपूर्ण जानकारी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विद्यार्थियों को इस दिन किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, माता को विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो उस वसंत पंचमी के वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आगे पूजा पाठ से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए और धार्मिक जानकारियाँ उपलब्ध करने के लिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लगाइए। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, राधे राधे, जय माता दी।